सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य है समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम चंगेज खान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, या फिर आप इतिहास के अंदर रुचि रखते हैं तो भी आज आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि चंगेज खान किस जाति से संबंधित था, तो ये मंगोल जाति से संबंधित था। तो इनके बारे में जानते हैं। तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। नेक्स्ट, मंगोल एक घूमने फिरने वाली खानाबदोश जाति थी। कहने का अभिप्राय यह है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते थे। इनका कोई एक रहने का ठिकाना नहीं था। आज अगर ये दिल्ली में है तो मान लो अगले महीने ये कोलकाता में हो, या फिर उससे अगले महीने में ये चंडीगढ़ में हो। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमकर ये अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट, मंगोलों का मुख्य पेशा क्या था, यानी ये क्या कार्य करते थे। ये घोड़ों को पालते थे या अन्य पशुओं को पालते थे, शिकार आदि करते थे। नेक्स्ट, मंगोल विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। जो मंगोल थे ये बिखरे हुए थे, यानी कुछ लोग एक जगह एक इकट्ठे कबीले में मिलके रहते थे, कुछ लोग दूसरी जगह रहते थे, कुछ लोग तीसरी जगह, यानी ये अपनी छोटी छोटी कॉलोनियां बसाकर अलग अलग रहते थे। अब हम बात करेंगे चंगेज खान के बारे में। ये हमने मंगोलों से संबंधित परिचय के बारे में जाना। अब चंगेज खान के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंगेज खान एक क्रूर शासक हुआ है, बहुत ही निर्दयी। जहां पर भी ये जाता था वहां पर इतनी मारकाट मचा देते थे कि वो दोबारा से शहर बसने लायक काफी सालों में होता था। कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि चंगेज खान जहां भी आक्रमण करता था उस शहर के कुत्ते बिल्लियों को भी मार देते थे। चंगेज खान का जन्म 1163 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के ओनोन नदी के पास हुआ था। चंगेज खान के पिता का नाम येसुगाई था और चंगेज खान की माता का नाम ओयलन था। येसुगाई और ओयलन ये दोनों अलग अलग कबीलों से संबंधित थे और दोनों ये कबीले एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। तो येसुगाई ने ओयलन का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह किया था और उससे इनके संतान हुई थी चंगेज खान। तो उस समय चंगेज खान के बचपन का नाम था तेमुजिन। जब चंगेज खान छोटा था तो इसके पिता की हत्या कर दी गई थी। तो इसकी मां ओयलन ने ही इसको और इसके सौतेले भाई बहनों को पाला था। जब तेमुजिन 12 साल का हुआ तो उस समय उसकी शादी कर दी गई और जब उसका विवाह किया गया तो उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया था। तो तेमुजिन ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी। तो उस समय जब उसने वो लड़ाइयाँ लड़ी तो उस समय उसका एक दोस्त बना था। तो चंगेज खान का पहला मित्र कौन बना? बोगू रचू बना था। जब चंगेज खान ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी तो वो लड़ाइयाँ लड़ने के कारण उसने काफी सारे शक्तिशाली मंगोलों को हराया था। तो अब वहां पर सबसे शक्तिशाली मंगोल बचा चंगेज खान। तो चंगेज खान ने जितने भी मंगोल कबीले थे उन सभी को एकजुट कर लिया था। तो तमाम मंगोल कबीलों को एकजुट किसने किया था? चंगेज खान ने। जब चंगेज खान ने सभी कबीलों को एक साथ इकट्ठा कर लिया तो सभी कबीलों के सरदारों ने चंगेज खान को अपना सरदार मान लिया। उस समय चंगेज खान का नाम तेमुजिन था। जब सभी सरदारों ने उसे अपना सरदार बना लिया तो इसे चंगेज खान की उपाधि दी गई। तब से इसे चंगेज खान के नाम से जाना जाता है।
चंगेज खान ने बहुत ही बड़े इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया था। यानी अब तक इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ है जिसका इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन था जितने बड़े साम्राज्य के ऊपर चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान भारत पर भी आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन क्यों नहीं किया इसके बारे में जानते हैं। चंगेज खान ख्वारिज्म के सम्राट के साथ युद्ध कर रहा था, तो उसकी सारी सेना को चंगेज खान ने हरा दिया था। अब जो ख्वारिज्म का सम्राट था उसका नाम था सुल्तान महमूद, और जो सुल्तान महमूद था वो चंगेज खान से डरकर भाग गया कैस्पियन सागर के पास। वहां पर कैस्पियन सागर में एक टापू के ऊपर सुल्तान महमूद रहने लगा था। अब चंगेज खान उस टापू पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जो मंगोल थे वे लोग समुद्र के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। अब वहीं पर सुल्तान महमूद ने अपने अंतिम समय गुजारे, वहीं पर वो रहता था। और जब उसकी मृत्यु हो गई 1220 ईस्वी में, ख्वारिज्म के सम्राट सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ख्वारिज्म का सम्राट बना उसका बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी। अब जो जलालुद्दीन मंगबरनी था, इसका युद्ध मंगोलों के साथ हुआ, तो युद्ध के अंदर जलालुद्दीन मंगबरनी ने चंगेज खान के दामाद को मार दिया था। इस बात से चंगेज खान नाराज हो गया और वो खुद युद्ध लड़ने के लिए आ गया, और चंगेज खान की सेना ने ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगबरनी की सेना को हरा दिया। और जब वो चंगेज खान मंगबरनी को मारने के लिए बढ़ा, तो जलालुद्दीन मंगबरनी वहां से भाग गया, और भागते भागते गजनी में आ गया। गजनी से फिर भागते भागते सिंधु नदी के पास आ गया, और सिंधु नदी से भागते भागते भारत के अंदर प्रवेश कर गया। और उसका पीछा करते 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 एक देश से दूसरे देश चंगेज खान भी सिंधु नदी के किनारे पर आ खड़ा हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1221 ईस्वी में किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? इल्तुतमिश का था, और इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित शासक है। अब जब जलालुद्दीन मंगबरनी भारत शरण लेने के लिए आया, तो उसने इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजा शरण मांगने के लिए। तो इल्तुतमिश को जब पता लगा कि इसके पीछे तो चंगेज खान आ रहा है, तो इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दी। और यही कारण था कि शरण न देने के कारण चंगेज खान ने इल्तुतमिश या भारत से दुश्मनी नहीं बांधी। एक कारण यह भी था कि जब मंगोल सैनिक भारत की तरफ बढ़े तो यहां गर्मी होती थी, जबकि मंगोल जहां रहते थे वहां पर सर्दी का मौसम था। तो यहां की जो भीषण जलवायु थी उससे बचने के लिए भी उसने युद्ध नहीं किया होगा। एक कारण यह भी हो सकता है कि उस समय चंगेज खान की उम्र 60 साल के करीब हो गई थी, तो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए भी चंगेज खान ने यहां पर आक्रमण नहीं किया होगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण न देकर सूझबूझ दिखाते हुए चंगेज खान से पंगा नहीं लिया था। सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि चंगेज खान ने भारत के अंदर युद्ध नहीं लड़ा। तो चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दी थी। अब जब चंगेज खान यहां से वापस लौट के चला गया, उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, काफी उसने युद्ध लड़े अपने जिंदगी के अंदर, बहुत ही क्रूर शासक हुआ है। चंगेज खान के नाम से लोग उस समय कांपते थे। तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हो गई थी, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे मंगोलिया में दफनाया गया। तो चंगेज खान को कहां दफनाया गया? मंगोलिया में दफनाया गया। लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि चंगेज खान को कहां पर दफनाया गया मंगोलिया में। क्यों? क्योंकि चंगेज खान नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि उसे कहां दफनाया गया है। तो जिन सैनिकों ने चंगेज खान को दफनाया था उन सैनिकों की हत्या करवा दी गई थी, और जहां पर चंगेज खान को दफनाया गया था वहां पर कई महीनों तक घोड़ों को दौड़ाया गया था, ताकि किसी को यह पता ना लगे
कि यहाँ पर चंगेज खान को दफनाया गया था। इतना क्रूर शासक था चंगेज खान। नेक्स्ट, मंगोलिया का संस्थापक पिता चंगेज खान को कहा जाता है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। तो आज हमने चंगेज खान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, उससे संबंधित रोचक कहानियों के बारे में भी जाना। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।